नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 2 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 14 में कौन हूँ को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ में कौन हूँ जल के उपयोग और उसके विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी देता है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र प्रातः उपस्थिति के दौरान अपना नाम या अपना रोल नंबर सुनकर पाठ से संबंधित किसी कंसेप्ट या किसी शब्द को बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और वे उस टॉपिक का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे वह टॉपिक उन्हें लंबे समय तक याद रहता है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को नाम वाले शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। जहाँ तक पूर्व प्रबंधन की बात है तो इसमें नवाचारी शिक्षक को कोई विशेष पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पुनः अध्ययन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें इस नवाचार के माध्यम से छात्रों को नाम वाले शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इसके लिए नवाचारी शिक्षक छात्रों को कुछ निर्देश देते हैं, जैसे कि कल आपको सुबह अटेंडेंस देते वक्त यस सर या नो सर नहीं बोलना है। अपना नाम या अपना रोल नंबर सुनने के पश्चात पाठ से जुड़े हुए जो नाम वाले शब्द हैं वो बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। साथ ही साथ ये जो गतिविधि है ये आखिरी स्टूडेंट तक चलेगी, तो इसलिए उस पूरे समय के दौरान आपको अनुशासन मेंटेन रखना है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे शिक्षक ने बोला रोल नंबर 1, पहला स्टूडेंट खड़ा होता है और वो बोलता है नदी। इसी प्रकार शिक्षक ने बोला रोल नंबर 2, तो दूसरा स्टूडेंट खड़ा होता है और वो बोलता है नाला। रोल नंबर 3 तो किसी ने जवाब दिया तालाब। इस प्रकार से छात्र पानी के स्रोतों के बारे में नाम वाले शब्द बोलकर इस गतिविधि को कंटिन्यू करते हैं। इससे उन्हें नाम वाले शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इस गतिविधि के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विविध उद्देश्यों के लिए छात्र अपनी भाषा में या अपनी स्कूल की भाषा में एक दूसरे के साथ वार्ता करते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। इसके अतिरिक्त वो कही जाने वाली बात, कविता या कहानी को ध्यान से सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अपने स्तर और अपने पसंद के अनुसार वे किसी भी कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि को ध्यान से देखते हैं। उसके ऊपर उसके प्रत्यक्ष और छोटे छोटे पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अपनी कल्पना से कहानी या कविता को गढ़ते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करते हैं, उनकी ध्वनियों को पहचानते हैं, समान ध्वनियों वाले शब्दों को पहचानने का प्रयास करते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है। इस नवाचार क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा गया है। जैसे इस पाठ को प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में पढ़ाया जाता है और इसके अतिरिक्त इसके अंदर NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इसकी अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। इससे कई जीवन कौशल जैसे आत्मविश्वास, गहन सोच, पारस्परिक संबंध का विकास होता है और उनसे निहित मूल्य जैसे अच्छी आदतें अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के आधार पर कार्य करना, विनम्रता जैसे गुणों का विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको ये नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।